हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो आर डी शर्मा का सॉल्यूशन कर रहा है उसमें हम लोगों ने स्ट्रिप लाइन का 1 से लेकर के 8 तक कर दिया था। 9 और 10 में साउंड थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए 9 और 10 में फिर से सॉल्यूशन कर देता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 क्या कहता है बुआ कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दी 2, -5 -2, 5 is perpendicular to the line joining 6, 3 and 1, 1। ठीक है, तो कहता है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो जानते हैं परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो स्लोप आप निकाल लीजिए। चलिए, तो पहले इससे स्लोप निकाल लीजिए। एक पॉइंट ये ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 2, -5 और इसका कोऑर्डिनेट है आपको -2, 5। मान लो ना, इसको m1 मान लेते हैं। तो y2 - y1, 5 - 5 और -2 -2, तो 10 अपॉन हो जाएगा -4, मतलब -5/2 हो गया। ओके, चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। ये c हो गया और ये क्या हो गया, d हो गया। तो 2, -5 और d कितना है, 2, -5 और ये हो गया -2, 5 हो गया। ओके, तो इसका स्लोप अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1, 5। अच्छा सॉरी, ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, ये रखा है 6, 3 और ये 1, 1 है, 1, 1। ठीक, तो इसका स्लोप निकालिए, m2 मान लीजिए। तो 1 - 3, 1 - 6, तो हो जाएगा ये कितना, -2/-5 मीन्स हो गया 2/5। अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हो m1 इंटू m2, तो m1 है -5/2, ये है 2/5, कैंसिल 2/5, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, हो गया -1। तो देखिए ना, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, देयरफॉर कह सकते हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब हो गया AB जो है CD पे परपेंडिकुलर हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है बुआ, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स ABC, ठीक है, ABC आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को पाइथागोरस यहाँ पे नहीं यूज करना है, जो हम लोग करते थे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे बिना पाइथागोरस का यूज करके करना है, तो स्लोप का यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए ना, मान लीजिए कि ऐसा दिया रहेगा, ठीक, तो ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। अगर दो का स्लोप अगर प्रोडक्ट -1 आ गया तो कह देंगे दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो चलिए स्लोप सबका निकाल लीजिए, AB, BC और AC का स्लोप ऑफ AB निकालिए तो जरा क्या हो जाएगा, 2 - 4/1 - 0, 2 - 4 मतलब -2। स्लोप ऑफ BC निकालिए, BC निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - 2, BC 3 - 2, 3 - 1, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1/2। संयोग से देखिए ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1 आ गया। आप AC भी निकाल लो फिलहाल थोड़ा देर के लिए। AC का स्लोप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 4/3 - 0, 3 - 0, तो ये आ गया -1। तो देखो ना, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1, मतलब स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू हो गया -2 इंटू हाफ, कट गया, -1 हो गया। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि AB जो है और BC पे परपेंडिकुलर है। बोलिए, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होता है तो बताइए कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ, क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ABC आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिखिए दीजिए, देयरफॉर ABC are the vertices of right angle triangle। ओके, अब देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये सब दे रखा है मेरे को, आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल है। तो बताइए जरा ध्यान से, अगर ये रेक्टेंगल है
ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d। तो सबसे पहले जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो a का हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना है, a का मान लो -4 -1, b का है -2 -4, c का बताओ 4,0, d का बताइए 2,3 हो गया। चलिए तो स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। तो y2 माइनस y1, तो -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन -2 +4, -2 +4 तो हो जाएगा -3 अपॉन 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, -3/2। स्लोप ऑफ डीसी बताइए, स्लोप ऑफ डीसी बताइए, y का डिफरेंस 3 - 0 2 - 4 तो हो जाएगा कितना, -3/2। देखो तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब बताइए, अब इसका स्लोप निकालिए, BC का स्लोप, ये दोनों इक्वल आ गया। स्लोप ऑफ BC निकालिए, तो स्लोप ऑफ BC निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा, 0 - 4 मतलब 0 - 4 तो ये +4 हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 4 + 2 तो हो गया 4/6, तो 2/3 हो गया, ठीक। ये AD का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ AD निकालिए, तो स्लोप ऑफ AD निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 4 हो गया और 2 - 4 6 हो गया, तो कितना हो गया 2/3, ये भी बराबर आ गया। तो ये तो इतना काम हो गया। अब देखो इतना काम तो भाई पैरेललोग्राम में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमको प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। जानते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक चीज और करो कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी निकाल के देखो, तो -1 क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी कितना है, -3/2, BC का स्लोप कितना है 2/3, आ गया कट के, कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सब तो ठीक है, पैरेलल वाले का स्लोप बराबर है, और एक चीज और हो गया, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर A B C एंड D आर द वर्टिसेज ऑफ कौन सा ट्रायंगल, सर ट्रायंगल कहा है, वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ 3 पॉइंट्स A P B लाई ऑन अ लाइन। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये हो गया, यहां पे P हो गया और यहां पे B हो गया, और A क्या है। अच्छा बताओ, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ पता समझ रहे हैं, कॉलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। तो इसको कई तरीका से बना सकते हैं। तो क्या कॉलिनियर होगा तो एरिया 0 कर दो, या अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं स्लोप से भी। कैसे, जो AP का स्लोप होगा वही PB का स्लोप होगा, और वही किसका स्लोप होगा, AB का भी स्लोप हो जाएगा। तो आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कॉलिनियर है, सिंस A P एंड B आर कॉलिनियर, ठीक। देयरफॉर कह सकते हैं स्लोप ऑफ AP तो हो जाएगा स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ PB इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या कर सकते हो, AB, ठीक। अब आप AP का स्लोप निकालो तो कितना हो जाएगा, B - 0 अपॉन A - H। PB का स्लोप निकालोगे तो K - B अपॉन 0 - A। AB का स्लोप निकालोगे तो K अपॉन 0 - H, ठीक है। तो कोई दो बराबर कर लीजिए, वहां से आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यही बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा B अपॉन, ये दोनों इक्वल कर देता हूं मैं, AB अपॉन A - H इक्वल टू K - B अपॉन -A। क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा -AB, ये इधर चला जाएगा, A - H इंटू K - B। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, -AB AK -HK -AB, ठीक है ना, प्लस BH हो गया, ओके। अच्छा ये सब
माइनस ए बी, ओके, और ये हो गया ए के माइनस एच के माइनस ए बी प्लस एच बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी सबको इधर ले आओ, ये से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक के, चाहे एच के को इधर ले आते हैं, एच के को इधर ले आते हैं, एक के प्लस बी एच, ठीक है। अब एच के से आप डिवाइड कर लो, एच के से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड बोथ साइड बाय एच के, ठीक। तो ये हो जाएगा एच के बाई एच के इक्वल टू ए के बाई एच के प्लस बी एच बाई एच के। ये कैंसिल हो गया, वन के से के कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू वन। यही तो हमें प्रूफ करना था, बात समझा गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है बुआ, कहता है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मेरे प्यारे बच्चों देखो इधर, जैसे एक दो कोई लाइन है ना, ये है, तो कहता है कि एक का स्लोप दूसरे की डबल है, एक का स्लोप दूसरे क्या है, डबल है। तो देखो ना यार, यहाँ पे दो कोई लाइन है आपके पास, लाइन L1 है, लाइन L2 है, और इस कहता है कि एक का स्लोप दूसरे का डबल है। मान लो कि इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 2m, और ई बीच में थीटा है, और दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/3। और दो लाइन के बीच में अगर आपको याद होगा कि एंगल निकालने का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, नहीं दोनों स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस दोनों स्लोप का प्रोडक्ट। tan थीटा का मान आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है, ठीक है। m1 किसी एक को 2m माइनस m, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू 2m में से m गया था, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। आप इसको प्लस के साथ भी खोल सकते हो, माइनस के साथ। एक बार प्लस के साथ पहले खोल लेते हैं, तो 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस गुना कर दो तो हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m। इधर ले आइए, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब फैक्टर कर लो, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू 1 आ गया और m का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। तो देखो तो इसका ये डबल हुआ कि नहीं हुआ, हाफ का डबल कितना आ गया, 1। तो यही क्या कह रहा था, आंसर हो जाएगा, m का वैल्यू हो गया। आइए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो एक बार मैंने क्या ले लिया, प्लस के साथ ले लिया। अब दोबारा अगर मॉड को खोलिएगा माइनस के साथ अगर लेते हैं, क्योंकि मॉड देखो मॉड x अगर कांस्टेंट है 2 है, तो x इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 2, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ ले लीजिए और एक बार माइनस के साथ ले लीजिएगा, तो हो जाएगा कितना, यानी कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, क्रॉस गुना कर लो तो हो जाएगा 3m इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर। इधर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जब फैक्टर कर दोगे तो आपको फैक्टर आ जाएगा m प्लस 1 और आ जाएगा कितना, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m का वैल्यू एक माइनस 1 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर है, यानी कि m का वैल्यू जो हो जाएगा, m का आपका प्लस माइनस 1 भी आएगा और प्लस माइनस हाफ भी आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। आइए कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ठीक है। ये ईयर दे रखा है और ये पॉपुलेशन दे रखा है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ईयर दे रखा है और ये पॉपुलेशन दे रखा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो पहले तो ए बी का स्लोप निकालता है, कहता है यूजिंग इट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2020, यानी कि 2020 में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो स्लोप निकालो ए बी का, तो ए बी का स्लोप निकालोगे तो इधर आते हैं, इधर स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, बोलिए,
97 माइनस 92 ओके अपॉन 2005 माइनस 1995 ओके। 97 में से 92 गया यानी कि 5 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 5, ये देखो ना 5 में से 5 गया 0 हो गया, और 10 में से 9 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है। सिंस ए बी सी लाइज ऑन अ लाइन देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। और कोलिनियर के केस में अभी आपने देखा है जो ए बी का स्लोप होगा बी सी का और ए सी का स्लोप बराबर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक। तो ए बी का स्लोप अभी जस्ट आपने निकाला हाफ, बी सी का स्लोप निकाल लो p माइनस 97 अपॉन 2020 है माइनस 2005 ओके। तो हाफ p माइनस 92 BC ना था, तो p माइनस 92 ना 97 है, 97 है, ठीक है। 2020 में से 2005 गया तो कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। चलिए क्रॉस गुना कर लीजिए, आप सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं। 15 इक्वल टू 2p माइनस इसे कर दो 7 दूना 14 9 18 1 19, ठीक है। अब आप इधर ले लो 15 प्लस 194 इक्वल टू 2p, 4 और 5 9 9 1 10, ठीक है ना, और 1 1 2 209 बाई 2 हो गया, ठीक है ना। हो सकता है डेसिमल में दिया होगा तो हो जाएगा कितना 2 1 जा 2 1 0 4 जा 5 जा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया पी का पॉपुलेशन कब 2020 में हो गया, ठीक है। अब कहता है कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही ना होता है। तो नाम दे दो कुछ कुछ। ए का कोऑर्डिनेट कितना है -2 -1, बी का 4,0, सी का ले लीजिए 3,3 एंड डी का ले लो आप कितना दे रखा है -3,2। तो बताओ ना ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, ठीक है। ये इसके पैरेलल, इसका पैरेलल स्लोप बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालिएगा तो 0 - 1 1 अपॉन 4 - 2 6। डीसी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ डीसी ये देखो 2 - 3 -1 -3 - 1 -6 मतलब 1/6 हो गया, बराबर आ गया, ठीक है। बीसी का स्लोप निकालो, बीसी का स्लोप निकालोगे तो कितना जाएगा 3 - 0 3 अपॉन 3 - 4 -1 कितना हो गया -3। स्लोप ऑफ एडी निकालो, स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप निकालोगे तो कैसे हो जाएगा 2 - 1 3 -3 -2 तो -3 + 2 -1, ये भी कितना आ गया -3 आ गया। तो हो गया इसका स्लोप इसके बराबर, इसका स्लोप इसके बराबर आ गया था। देयरफॉर ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां तक कहीं से कोई कंफ्यूजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम लोगों ने 15 तक सॉल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, एक एक एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। कहीं से कोई भी डाउट्स हो कुछ भी हो तो बताइएगा जरूर, अच्छा लगता होगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। तो बस